दिल्ली हाई कोर्ट ने हाउसवाइफ्स को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में भरण पोषण प्रदान करने से रिलेटेड एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह समझा कि जो एक नॉन अर्निंग स्पाउस है, या यूं कहें कि जो एक होम मेकर है, वो घर में खाली बैठता है या बैठती है, ये एजम्पशन बिल्कुल गलत है। पति की ओर से इस तर्क पर कि पत्नी खाली नहीं बैठ सकती और भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, अदालत ने यह कहा कि जो एक गृहिणी होती है वो कभी खाली नहीं बैठती है। वो एक ऐसा श्रम करती है जिससे कि उसका जो जीवन साथी है वो प्रभावी ढंग से अपना काम कर सके। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने 16 फरवरी को दिए गए अपनी डिटेल जजमेंट में पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट और एपेलेट कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसे इंटरिम भरण पोषण देने से इनकार कर दिया गया। ये बात आज मैं आपसे क्यों कर रही हूँ और ये केस मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हमारा समाज आज भी हाउसवाइफ्स को लेके यही समझता है कि जो एक हाउसवाइफ होती है, एक होम मेकर होती है, वो घर में खाली बैठती है, उसे घर में कोई काम नहीं होता, जो कि गलत है। और हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि एक हाउसवाइफ या एक होम मेकर का कंट्रीब्यूशन हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा होता है और कितना अहम होता है। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होम मेकर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी गई है कि एक जो होम मेकर होता है वो महिला या वो इंसान होता है जिसका मेन ऑक्यूपेशन घर का काम करना या घर की व्यवस्थाओं को संभालना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि घर के काम के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑक्यूपेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। यहीं अगर हम थिसॉरस की बात करें तो वहां पे होम मेकर के लिए होम इंजीनियर, होम मैनेजर या होम इकोनॉमिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो हमें ये बताते हैं कि घर संभालना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। भारत में लगभग 16 करोड़ महिलाएं जो हैं वो होम मेकर हैं। ऑन एन एवरेज एक महिला जो है वो अपने प्रतिदिन का 297 मिनट्स जो है टोटल वो घर के काम को देती है। 2018 और 19 में ना एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया गया था जिसका टाइटल था हिडन बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, अ स्टडी ऑन वैल्यू असेसमेंट ऑफ होम मेकिंग। उसमें ये लिखा गया था कि एक जो महिला है ना उसका एवरेज वर्क टाइम उसके मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले ज्यादा है और उसका जो पर्सनल केयर वाला टाइम होता है ना वो उसके मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले कम है। इसी के साथ साथ जर्नल प्रेस इंडिया ने भी अपनी एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसका डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। 82% होम मेकर्स या तो ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 29% से ज्यादा होम मेकर्स पहले काम करती थी मगर बाद में उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर होम मेकर्स 40 to 50 एज ग्रुप के बीच में है और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 67% होम मेकर्स काम करने में इंटरेस्टेड हैं अगर उनको फिर से मौका दिया जाए तो। जिसका ये मतलब है कि एक होम मेकर बनना कभी भी एक महिला की चॉइस नहीं होती है। तो सवाल ये है कि क्या हम होम मेकर्स के काम को काम मानने के लिए तैयार हैं, और सवाल ये भी है कि क्या हम उनके अदृश्य श्रम को सम्मान देने के लिए तैयार हैं, जो बिना सैलरी के, बिना छुट्टी के सालों तक लगे रहते हैं और कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते। अगर आप भी मानते हैं ना कि होम मेकर को अपनी पहचान और सम्मान मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप मुझे अपनी राय जरूर दें, क्योंकि एक बदलाव जो है ना वो बेशक शुरू कानून से होता है मगर वो पूरा तब होता है जब समाज अपनी सोच बदलता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।